ये है रमा। रमा अपनी दोनों बहुओं पर हुकूमत करने वाली एक ऐसी सास है जो इस घर में सिर्फ अपना राज चलाती है। सुबह का वक्त था। घर की बड़ी बहू सौम्या चाय बना रही थी और छोटी बहू रागनी नाश्ता लगा रही थी। तभी वहां रमा आती है और आते ही तानों की बौछार शुरू कर देती है। चाय अभी तक नहीं बनी? सौम्या, तू क्या सोचती है, ये होटल है? और रागनी, तू ये अंग्रेजी जैसा नाश्ता बनाने की आदत कहाँ से लाई हो? माँ जी, गैस धीमी थी, चाय अभी बन रही है। गैस धीमी थी या तेरा दिमाग? मेरी सास मुझे 5 बजे उठाती थी, तब मैंने कभी बहाना नहीं बनाया। माँ जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इज्जत और डर में फर्क होता है। अरे, अब तू जवाब भी देने लगी? बहुएं अब जुबान भी चलाती हैं। माँ जी, जुबान आदर से चले तो घर चलता है, और जो रुके तो घुटन बन जाती है। तू तो चुप ही रह। और तू रागनी, याद रख, इस घर में एक ही रानी है और वो हूँ मैं। राजा अगर लोकतंत्र में बदल जाए तो रानी को भी बदलना पड़ता है माँ जी। अब रमा गुस्से से वहां से चली जाती है। दोपहर का वक्त था। अब सौम्या छत पर कपड़े सुखा रही थी और इधर रागनी पानी की बोतल लेकर छत पर आती है। दीदी, ये चुप्पी, रोज सुबह सुबह गालियां सुनकर भी मुस्कुराना कहाँ से सीखा है आपने? बहू बनने के साथ ही सीख आती है। ये घर टूटे ना, बस इसलिए चुप रहती हूँ। पर दीदी, चुप्पी से रिश्ता जोड़ता नहीं, घुटता है। आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, फिर भी चुप क्यों? शायद डरती हूँ कि अगर मुंह खोलूं तो ये घर मेरा ना रहे। दीदी, अगर इज्जत की कीमत चुप्पी है तो वो इज्जत नहीं, डर है। और डर का रिश्ता क्या रिश्ता? तू नई है रागनी, तेरे अंदर आग है। आग तो आपके अंदर भी है दीदी, लेकिन आपने राख ओढ़ ली है। मेरे अंदर भी बहुत कुछ है, पर जब मैंने पहली बार अपनी बात कही थी तब माँ जी ने मुझसे एक हफ्ते बात नहीं की थी और विवेक ने कहा मत उलझो। तब से बस चुप रहना सीख लिया है। लेकिन जब आप बोलेंगी तो मैं आपके साथ बोलूंगी। माँ जी की सत्ता टूटी नहीं है, बस किसी ने चुनौती नहीं दी। रागनी, अगर तू मेरा साथ दे तो शायद मैं फिर से खुद को पा सकती हूँ। साथ नहीं दीदी, अब हम एक आवाज होंगे। अब ना आप अकेली होंगी और ना ही मैं। ये बात सुनकर सौम्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन चेहरा पहली बार आत्मविश्वास से भरा है। दोपहर का वक्त था। रमा अपने दोनों बेटे विवेक और करण के साथ बैठकर खाना खा रही थी। घर की दोनों बहुएं सौम्या और रागनी पास में ही खड़ी थी। सुनो सौम्या, आज तुम्हारी दाल में नमक ज्यादा है और रागनी, तेरी सब्जी में स्वाद नहीं। क्या यही सीखा है तुमने? माँ जी, दाल नमकीन हो सकती है, इंसान नहीं। और जायका कोशिश से बेहतर होता है, ताने से नहीं। ओ, अब मुझे सिखाएगी तू? बहू बनकर आई है या मास्टरनी? माँ जी, हम आपकी बहुएं हैं, गुलाम नहीं। अरे, बहू वही होती है जो सिर झुकाकर चले, ना कि जवाब देकर। ये घर है, कोई कारपोरेट ऑफिस नहीं। तो रिश्ते भी ऑर्डर से नहीं, समझ से चलने चाहिए माँ जी। बहुत बोलने लगी हो दोनों। अब लगता है तुम्हारी जुबान पर लगाम कसनी पड़ेगी। ये सब सुनकर विवेक कुछ कहना चाहता है, लेकिन रमा की आंखें देखकर चुपचाप बैठ जाता है। वे कुछ भी नहीं बोलता। इस घर में मेरी चलती है, मेरी। ये ससुराल है, कोई नारी सम्मेलन नहीं। माँ जी, अगर घर का मतलब सिर्फ डर और चुप्पी से है तो वो ससुराल नहीं, जेल बन जाता है। वाह, सौम्या भी अब जबान खोलने लगी। लगता है रागिनी की हवा लग गई है तुझे भी। नहीं माँ जी, ये वो हवा है जो दो बहनों को जोड़ती है और बंद कमरों में खिड़की खोलती है। अगले दिन सुबह होते ही रमा मंदिर जाती है। मंदिर में कुछ औरतें इकट्ठा थी। अब रमा मंदिर में काफी परेशान थी। रमा की परेशानी देखकर मीना और पुष्पा हैरान रह जाती हैं। अरे रमा भाभी, आज बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? क्या बताऊं मीना, दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक। सौम्या तो मुंह भी खोलने लगी है और रागनी तो जैसे क्रांति बनकर आई है इस घर में। रमा की ये बात सुनकर पुष्पा हंसने लगती है। अरे, बहुएं जब जबान चलाने लगे तो समझ लो कि जमाना बदल गया है। जमाना बदले, पर घर के नियम नहीं। जब हम बहू थे तो आंसू पी जाते थे, अब ये बहुएं तो ताने भी नहीं पीती हैं। रमा बहन, पानी भी जब बांधो तो वो एक दिन फूट ही जाता है। बहुएं पानी है, बहाव चाहिए, बंदिश नहीं।
पंडित जी, ये सब किताबों में अच्छा लगता है, घर में बहुओं को नियंत्रण चाहिए, वरना सिर चढ़ जाएंगी। कभी खुद पर नियंत्रण करके देखा होता ना, तो आज बहुएं तुझसे डरती नहीं, आदर करती। ये आवाज सुनकर तीनों महिलाएं चौंक जाती हैं। रमा पीछे देखती है, लेकिन कोई नहीं होता। पंडित जी हल्के मुस्कुराने लगते हैं। पंडित जी, ये क्या? कभी कभी भगवान भी आवाज में आते हैं और कभी किसी पुराने रिश्तों की आहट बनकर। रमा भाभी, क्या तुम्हारी सास दादी सा वापस आने वाली हैं? ये सुनकर रमा का चेहरा एक पल के लिए उदास हो जाता है। नहीं, वो वापस नहीं आ सकती। अब रमा मन में ही सोचती है, नहीं, वो वापस नहीं आ सकती। अगर वो वापस आ गई तो मेरा सारा राजपाट खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब शाम का समय था। घर के आंगन में सारे लोग इकट्ठा थे। रमा, करण, विवेक, सौम्या, रागनी और पड़ोस की कुछ औरतें। रमा सबके सामने अपनी बहुओं पर चिल्लाती है, आज से तुम दोनों की आजादी खत्म। रागनी, तू अब रसोई में कदम नहीं रखेगी। और सौम्या, तुझे बच्चों के पास भी जाने की इजाजत नहीं है। माँ जी, ये घर है, जेल नहीं। हम बहुएं हैं, अपराधी नहीं। माँ जी, अगर आप ये सोचती हैं कि हम सहन करते रहेंगे तो आपकी ये भूल है। अब बहुत हुआ माँ जी, अब हम सहन नहीं करेंगे। बहुत बोलने लगी हो दोनों। इस घर में मेरी चलती है और हमेशा मेरी ही चलेगी, समझी? आपका डर अब असर नहीं करता माँ जी। डर वो होता है जो आत्मा को कैद करे, पर हमने अब आत्मा को खोल दिया है। भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग कानाफूसी कर रहे हैं और इधर घर की नौकरानी गीता सब कुछ देख रही है। पहली बार ऐसा देखा है इन बहुओं को इतनी ताकत से बोलते हुए। और इधर करण और विवेक आपस में बात करते हैं। करण, ये तूफान हमारी माँ ने खुद बुलाया है। सही कह रहे हैं भैया आप। माँ को भी ना हुकूमत करने की आदत है। पता नहीं उनको कितनी हुकूमत करनी रहती है। करण, अब ये दोनों नहीं रुकेंगी। हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगता है। अब ये तूफान उनको बाहर ले जाएगा। बहू का मतलब होता है सिर झुकाकर जीना। ये ऊंची आवाज, ये सवाल, ये सब इस घर में नहीं चलेगा। ये सब सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ जी, बहू सिर्फ घूंघट में सुंदर नहीं होती है, वो तब भी सुंदर होती है जब वो अन्याय के सामने खड़ी होती है। माँ जी, आपने हमें कभी अपना नहीं समझा, लेकिन आज हम खुद को भी समझेंगी और एक दूसरे का साथ भी देंगी। शब्दों में मत लड़ो रमा। अगर सच में सत्ता चाहिए तो दिल जीतना सीखो, दिल जीतना। ये आवाज सुनकर भीड़ चौंकती है। रमा पीछे मुड़कर देखती है। सौम्या, रागनी, करण, विवेक सब एक दूसरे को देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। बहुओं की चीख से घर नहीं गूंजता रमा। घर तो तब गूंजता है जब सास की चुप्पी में भी इज्जत बसी हो। अब दादी सा को देखकर सौम्या और रागनी दादी सा के पास आती हैं और दादी सा को झुककर प्रणाम करती हैं। दादी सा, आपको देखना सौभाग्य है दादी सा। आपने आकर आज इस घर को सांस दी है। रमा अपनी सास को देखकर हैरान रह जाती है। रमा के चेहरे पर जैसे सन्नाटा छा गया हो। माँ, आप यहाँ क्यों आई? आपने तो कहा था। मैंने कहा था जब मेरी बहू बहुओं को रुलाएगी तो मैं फिर लौट आऊंगी। और देखो, तुम्हारे राज में न्याय की चीख गूंजने लगी तो मेरी वापसी तो तय थी। आइए दादी सा, बैठिए बैठिए। अब सौम्या और रागनी दादी सा को बड़े ही आदर से सोफे पर बैठाती हैं। करण और विवेक दादी सा के पास जाते हैं। कैसे हो बेटा तुम लोग? दादी सा, हम ठीक हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। रमा, तू मेरी बहू थी और आज भी है, पर याद रख, मैंने तुझे बेटा बनाकर घर सौंपा था, तानाशाह बनकर राज करने के लिए नहीं। माँ, मैंने तो बस घर के नियम बनाए, बहुओं को अनुशासन सिखाया। अनुशासन नहीं, अपमान किया। जिस दिन तूने सौम्या से उसका बच्चा छीनने की बात की और रागनी से रसोई छीन लेने की बात की, उस दिन तू सिर्फ सास नहीं, सिर्फ सत्ता की भूखी रह गई। अब दादी सा सौम्या और रागनी की तरफ बहुत ही प्यार से देखती है। बहुओं, तुम दोनों मेरी पोतियों की तरह हो। तुम दोनों ने जिस तरह से एक दूसरे का साथ दिया है, वो इस घर की असली रीढ़ है। तुम दोनों को अब चुप नहीं रहना, क्योंकि जब बहुएं बोलती हैं तब घर संवरता है। दादी सा, हम आपकी बातें पत्थर की लकीर मानेंगे। दादी सा, आपने जो हमें हिम्मत दी है
उसी से हम इस घर को अपना बनाएंगे। रमा, ये बहुएं अब तुम्हारी गुलाम नहीं, इस घर की शेरनियां हैं, शेरनियां। और अगर तू इनकी राह में रोड़ा बनेगी तो अभी मैं जिंदा हूँ इस घर में। मैं तुझे याद दिलाऊंगी कि सास से बड़ी भी सास होती है, और वो हूँ मैं। दादी सा की ये बात सुनकर अब रमा चुप हो जाती है, वह कुछ भी नहीं बोलती। अब रात का समय था। दादी सा अपनी कमरे में बैठी हुई थी। सौम्या और रागनी दोनों दादी सा के पास आती हैं और दादी सा के पास बैठती हैं। बहू, डर मत पालो। माँ बनकर जो सास ना निभा पाए वो राज करना नहीं, अत्याचार करना होता है। दादी सा, बहुत सालों से दिल में ये शब्द थे, आज पहली बार जुबान पर आए हैं। आपकी आवाज ने हमें सहारा दिया है दादी सा, अब हम डरेंगे नहीं। डरो मत, पर उद्दंड मत बनो। सम्मान मांग कर नहीं मिलता, कर्म से कमाना पड़ता है। आज से अब तुम दोनों इस घर की बुनियाद हो। और अब इधर रमा अपने कमरे में बैठी हुई है। माँ जी ने आज मेरी ही छत के नीचे मेरी ही औकात दिखा दी। जिस घर में मैं कानून थी, अब उस घर में मेरी सुनवाई भी नहीं होगी। और ये बहुएं अब क्या चुप रहेंगी? अब तो इनके और पंख लग गए हैं। इतनी हिम्मत पता नहीं कहाँ से आई इनमें। मैंने भी तो कभी हक नहीं पाया था इस घर में। माँ जी ने मुझे इसी सत्ता के लिए लड़ना सिखाया था, फिर आज माँ जी मुझे जलील क्यों कर रही हैं? अब कल सुबह इस घर में जो होगा वो मेरा आखिरी दाव होगा। या तो बहुएं रहेंगी या तो मैं। अगले दिन सुबह होते ही रमा हॉल में खड़ी है। पड़ोस की कुछ औरतें भी इकट्ठा हैं और रमा जोर से सभी को आवाज लगा रही है। अब आज इस घर में फैसला होके ही रहेगा। जब घर की बहुएं माँ जैसी सास को अपमानित करने लगे तो फिर घर बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। ये बात सुनकर सौम्या, रागनी, दादी सा सब अपने कमरे से बाहर आते हैं। क्या हुआ? अब क्यों चिल्ला रही है? माँ जी, आज फैसला होके ही रहेगा। क्या फैसला होके रहेगा? अब सुबह सुबह भूकंप लाने वाली है क्या इस घर में? माँ जी, अब मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई है। आपने और इन दोनों बहुओं ने मिलकर मुझे बहुत अपमानित किया है। पर रमा बहन, बहुएं तो समझदार लगती है, जरूर कोई बात होगी। कोई बात? ये सवाल करती हैं, तर्क करती हैं। और आज तो मेरी ही माँ ने मेरे सामने ही मेरी जबान बंद कर दी। रमा की ये बात सुनकर सारे लोग चुप हो जाते हैं। बोलने दो रमा, जब मन का बोझ ज्यादा हो तो इंसान सच कम और झूठ ज्यादा बोलता है। माँ, आपने ही सिखाया था कि घर में अनुशासन जरूरी है। हाँ, अनुशासन जरूरी है, पर तानाशाही नहीं। रमा, तूने अनुशासन के नाम पर अपनी चोटें बहुओं पर डाल दी। तू माँ बनी नहीं, बस एक डर बन गई। दादी सा की ये बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सौम्या और रागनी बहुत ही भावुक होती हैं। दादी सा, आपने हमारे अंदर हिम्मत जगाई है और वही हिम्मत आज हमें खड़ा किए है। दादी सा, हम आपके साथ रहना चाहती हैं, आपकी छांव में, बिना डर के और अपनेपन के साथ। देखा रमा, राज करना आसान है, पर प्रेम और सम्मान कमाना वो बड़ा काम है। तू सास बन गई, अब माँ बनने की बारी है। मैं शायद हार गई माँ। हार नहीं, सीख रही है रमा। जब तक रिश्ते सांस लेते हैं तब तक बदलाव की उम्मीद रहती है, समझी? हे भगवान, मैंने ये घर बनाया पर शायद इसमें कभी अपनापन नहीं बोया। जो बहुएं थी मैंने उन्हें दीवारें समझा और आज वही दीवारें मुझे तन्हा कर गईं। दीवारों को अगर खिड़की बना दे रमा तो रोशनी भी आएगी और हवा भी। माँ जी, आपने कब से मुझे खामोशी में समझना शुरू कर दिया? तू अब सुनने लगी है रमा। तूने सुना नहीं था, तूने बस राज किया था। अब तू देख रही है, महसूस कर रही है, यही तेरा बदलाव है। अब सौम्या और रागनी घर के आंगन में बैठे सब्जी काट रही हैं। दोनों के बीच हंसी मजाक की बातें चल रही हैं। रागनी, अगर तू डॉक्टर होती तो क्या करती? मैं तो सास की टेंशन का इलाज करती सबसे पहले। ये बात सुनकर दादी सा और सौम्या हंसने लगती हैं। तभी वहाँ पर रमा आती है और दोनों बहुएं चुप हो जाती हैं। तुम दोनों चुप क्यों हो गई? आज पहली बार इस घर में तुम दोनों की खुल के हंसी गूंज रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। सौम्या और रागनी माँ की ये बात सुनकर दोनों एक दूसरे की ओर देखती हैं और बहुत ही विनम्रता से जवाब देती हैं। माँ जी, हम तो हमेशा से हंसते रहना चाहती थी, पर हर बार डर के साए में मुस्कान छिप जाती थी। सौम्या, रागनी, अगर मैं कहूँ कि मैं बदलना चाहती हूँ तो क्या तुम मुझे दोबारा मौका दोगी?
ये बात सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक माँ का बदलाव अगर उसकी बहुएं नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा माँ जी। अब सौम्या और रागिनी दोनों माँ का साथ देती हैं। अब रमा की आंखों से पश्चाताप के आंसू गिरने लगते हैं। रात का समय था। दादी के कमरे में सभी लोग बैठे हुए थे और आपस में बातचीत चल रही थी और दादी सा अपनी पुरानी यादें ताजा कर रही थी। कभी सोचा है तुम तीनों ने, इस घर में जब मैं नई नई बहू बनकर आई थी तो मेरी भी सासें डरती थी। माँ, आप डरती थी? हाँ रमा, मेरी सास भी बहुत कठोर थी, पर मैंने भी वही किया जो तूने किया रमा, कठोरता को ही अपनाया। पर अब इस उम्र में समझ आया कि माँ बनने के लिए कठोरता नहीं, ममता चाहिए है। दादी सा की सारी बातें बहुएं ध्यान से सुन रही हैं और हंस रही हैं। हमने कभी कोई विद्रोह नहीं किया दादी सा, बस दिल में बहुत कुछ दबा लिया था। आज आपसे कह पा रहे हैं तो हल्कापन लग रहा है। रागिनी, एक घर तभी घर होता है जब उसमें सिर्फ नियम नहीं, रिश्ते भी सांस लेते हैं, जहाँ बुजुर्गों का आदर हो, जहाँ जवान दिलों की भावनाओं की भी कद्र हो। वरना घर हुकूमत बन जाता है और वहाँ मोह मर जाता है, समझी? माँ जी, क्या अब भी मेरे पास कुछ सुधारने का मौका है? जब तक सूरज उगता है रमा, तब तक उम्मीद जिंदा रहती है। बेटी बनकर अपने घर को फिर से देखने की हिम्मत रखो। तू फिर से सास नहीं, माँ बन, और बहुएं सिर्फ बहुएं नहीं, बेटियां बने, ठीक है? अब सौम्या और रागिनी किचन में हंसते हुए खाना बनाती हैं। अब वहाँ रमा शांति से आती है और पहली बार अपनी हाथों से सब्जी बनाती है। माँ जी, आप किचन में? बहुओं की रसोई में अब माँ के हाथ का भी स्वाद होगा। इतनी साल सिर्फ आदेश दिए, आज लगा साथ बैठकर नमक मिलाना ज्यादा जरूरी है। माँ जी, कभी ये बातें आपने नहीं की। सौम्या, मैंने कभी महसूस ही नहीं किया कि प्यार बांटना भी जरूरी होता है। अब बांटने आई हूँ, शायद थोड़ी देर में, पर सच्चे मन से। इधर विवेक हॉल में बैठा कुछ महसूस कर रहा है। अरे वाह, आज रसोई से अलग ही खुशबू आ रही है। हाँ भाभी, क्या बात है, आज तो दोपहर की थाली जैसे त्योहार ही बन गई हो। अरे, आज माँ जी ने हाथ बटाया, आज शायद वो स्वाद आ गया आप लोगों को। क्या? बेटा, पहले जो स्वाद मेरे बोलों में था वो तीखा था, अब थोड़ा अपनापन डाल रही हूँ, शायद मिठास आ जाए। अब हॉल में डाइनिंग टेबल पर सभी लोग बैठे हैं। अब घर में शांति ही नहीं बल्कि अपनापन भी बैठा है। मैंने सालों तक इस घर को सिर्फ ढांचा समझा, अब समझ आया ये ढांचा रिश्तों से बनता है, और वो रिश्ता सबसे मजबूत होता है जो डर से नहीं, विश्वास से चलता है। अब हॉल में सारे लोग इकट्ठा थे। दादी सास, सौम्या, रागिनी, करण, विवेक और घर की नौकरानी रमा भी वहाँ थी और कुछ पड़ोस की औरतें भी वहाँ थी। अब घर में छोटा सा उत्सव जैसा माहौल लग रहा था। आज इस घर में दो बहुएं, एक सास और एक दादी सा का मेल हुआ है। नए विचार, पुरानी परंपरा के बीच अब एक समझ का पुल बन गया है। ये सूत्र है, हम और हमारा घर, यही सबसे सुनहरा रूप है। सौम्या, रागिनी, अब सिर्फ तुम बहुएं नहीं, इस घर की अर्थपूर्ण सह निर्माता हो। तेरा घर वो है जहाँ तुझे आवाज मिले, स्वतंत्रता मिले और सबसे जरूरी प्यार का सहारा मिले। और मैं महसूस कर सकी कि माँ वही होती है जो बिना आदेश प्यार दे। माँ जी, आज आपके हाथ की वो स्वादिष्ट सब्जी सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, उसमें आपकी आत्मा की ममता खुली थी। और मैं गर्व करती हूँ, हम दो बहुएं आज इस घर की शान है, जहाँ सास बहू का रिश्ता अब आदेश आज्ञा का नहीं, समझ सम्मान का बनता जा रहा है। माँ, सौम्या, रागिनी, अगर आप तीन न होती तो ये घर सिर्फ ईंटों से बनता। आपकी वजह से ये घर जीता हुआ परिवार बन गया। आखिरकार हम सब ने मैं छोड़कर हमको चुना, और यही परिवार का असली अर्थ है। हम एक दूसरे के साथ, हम हर खुशी और हर आंसू में, हम सच्चे परिवार का नाम। और यही वह प्रेम है जो इस घर को दीवारों की बजाय दिलों से बांधता है। जब हम बन जाएं तो परिवार स्वर्ग बन जाता है।